हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो चलिए हम आज का भी एनालिसिस वीडियो देख लेते हैं। आज है, देख सकते हैं आप, आज है 9 तारीख 9 जुलाई और ये गोल्ड का चार्ट लगा हुआ है। और पहले मैं इंडिकेटर से ईएमए हटा देता हूँ। हमारे पास 3 ईएमए इस इंडिकेटर में, एक व्यू ऐप है। ये ईएमए वगैरह मैं जब ट्रेड लेता हूँ तब यूज़ करता हूँ। और ये सारे लाइन्स जो बन के आए हैं ये क्या है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। जिन्होंने हर दिन का वीडियो, पिछले वाला वीडियोज़ देखा हुआ है उनको पता ही होगा। जो नए हैं उनके लिए मैं बता दूँ ये है क्या। आप देख सकते हो ये जो सारे लाइन्स आपको दिख रहे हैं, इंडिकेटर स्टार्ट मार्केट खुलते ही दे देता है बना के। और इसको हम 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। या तो आप सारे पॉइंट को सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर सकते हो, या दूसरा तरीका जो मैं यूज़ करता हूँ वो ये है कि ये जो ऊपर वाला लाइन है, पहला लाइन, 2 व्हाइट लाइन दिख रहे हैं आपको। ये ऊपर वाला लाइन को क्रॉस करके सस्टेन करता है तो हम बाइंग बायस हो जाते हैं और ये सारे हमारे टारगेट्स रहते हैं। और वैसे ही जैसे ये नीचे वाला लाइन है, नीचे वाले लाइन को के क्रॉस करके सस्टेन करता है तो हम सेलिंग बायस हो जाते हैं और ये सारे हमारे टारगेट्स रहते हैं। ठीक है, तो यही रूल अप्लाई होगा सारे पे। ठीक है, और अब हम ये सारे नहीं देख सकते, वीडियो लंबा हो जाएगा। हम गोल्ड, बिटकॉइन, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, ये 5 चीजें देखते हैं हर रोज। तो देखिए मार्केट खुला, इस जोन में ही था मार्केट। ठीक है, उसके बाद ब्रेक कहाँ किया, ब्रेक यहाँ पे किया, सस्टेन किया, तो यहाँ तक हम टारगेट रखते हैं। बट आपको दिख रहा होगा ये थोड़ा सा गैप छोड़ के, ये लगभग 10 पिप्स से 11 पिप्स छोड़ के ही वापस आ रहा है। बट स्टिल अगर आपने यहाँ से यहाँ तक भी देखोगे आप, तो लगभग ये 85 पिप्स है और 10 पिप्स छोड़ के आ रहा है। तो कॉस्ट टू कॉस्ट मान के चलो आपने प्रॉफिट नहीं बुक किया, आपने यहाँ तक का टारगेट लगाया था, ये घूम के आ गया, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओगे। तो ये वाला सीन है। अब देखो यहाँ पे सस्टेन किया तो यही एग्जैक्ट यही पॉइंट तक गया, फिर से अंदर गया, फिर से यही एग्जैक्ट पॉइंट तक आया। और उसके बाद जब ये ऊपर की तरफ गया, अब देखो यहाँ पे मान के चलो आपने ये ब्रेकआउट पे ले भी लिया ट्रेड, तो आपका स्टॉप लॉस कितना होगा। स्टॉप लॉस आपका एक कैंडल का होगा, छोटा मोटा स्टॉप लॉस होगा, 18 पिप्स का, 20 पिप्स का स्टॉप लॉस होगा। बट आपने एक ट्रेड कैप्चर कर लिया, उसके बाद क्या होगा, जैसे आपको आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ का जो एक ट्रेड है, ये वाला कैंडल है, कैंडल हाई का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। देखो लगभग 30 पिप्स का स्टॉप लॉस है और मिनिमम यहाँ का टारगेट रहता है आपका, जो कि लगभग 75 पिप्स है। 1:2, ये 1:2 कितने का ट्रेड है, 1:2 2.5 ऑलमोस्ट का ट्रेड है। और ये लगातार ब्रेक करते चला गया, तो हमें क्या पता है इस लाइन के बाद दूसरे लाइन तक हम रुकते हैं। अगर आपने ये वाला मूव कैप्चर कर लिया, आपका दिन भर का ट्रेड हो गया। ये 172 पिप्स है, 172 पिप्स आप दिन भर टर्मिनल क्लोज करके कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है आपको। 172 पिप्स आपने गेन कर लिया था। उसके बाद देखो जब ये ऊपर अंदर गया, उसके बाद ये ऊपर की तरफ ब्रेक किया। अब देखो ये वाला रैली, ये वाला, फिर से आप स्टॉप लॉस लगभग 30-31 पिप्स का सेम, पहला टारगेट ये, और इसको ब्रेक कर रहा है तो दूसरा टारगेट ये। आप ये देखो एक एक मतलब एक कैंडल में आप, मतलब 1 मिनट का जो ये कैंडल दिख रहा है आपको, एक ये 1 मिनट का चार्ट है, 1 मिनट में ही आपको 160-70 पिप्स दे दिया। देख रहे हो, एक कैंडल 160-70 पिप्स का। चलो ये आपको पता नहीं था, बट आपने तो ट्रेड लिया हुआ ना बाई साइड में, आप सेल साइड नहीं गए हो, बाई साइड में बैठे हुए हो। और आपका मिनिमम टारगेट मान के चलो यहीं पे आपने क्लोज कर दिया, फिर भी आपको 77 पिप्स 80 पिप्स मिल गया। उसके उसके बाद इसको ब्रेक कर रहा है, आपने ट्रेल कर रहा है, आपने ट्रेल करा हुआ है तो आप यहाँ तक रुकोगे, इसको ब्रेक कर रहा है तो उसके बाद देखो, और ये मिल गया आपको कितना, 222 पिप्स। छोड़ दो, उसके बाद क्यों ही ट्रेड करना है, हो गया। अगर आपको, और ये इसका खासियत ये है कि छोटा छोटा स्टॉप लॉस, बड़ा बड़ा टारगेट, ऊपर से आपको दिन में हजारों ट्रेड मिलेंगे। हजारों मतलब नहीं मिलेंगे ऑब्वियसली, बट आपको रुकना होगा, डिसिप्लिन मेंटेन करके पेशेंस के साथ वेट करोगे तो आपको ट्रेड मिलेगा। और जब आप ईएमए को यूज करोगे तो और बढ़िया। एक मैंने आज यहाँ पे ट्रेड लिया था और यहीं पे मैंने बाइंग का ट्रेड लिया था, क्योंकि 100 का ईएमए मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली। ये वाला ईएमए, इस ईएमए की बात कर रहा हूँ मैं, दिख रहा है आपको। नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा था, ब्रेक कर रहा था, ऊपर की तरफ गया, उसके बाद सस्टेन किया, ईएमए भी था, ऊपर से ये जोन भी था। तो मैंने जो सपोर्ट मैंने आपको बोला है 2 तरीके से यूज करते हैं हम, वो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। कभी कभार आप फंस भी सकते हो क्योंकि ये इसके नीचे था। बट मैंने रिस्क लिया क्योंकि छोटा रिस्क था। आप देखो रिस्क मैं बताता हूँ कितने पॉइंट का था। ये 15 पिप्स का रिस्क था और मेरे डायरेक्शन में थोड़ा भी रिस्क की तरफ गया भी नहीं, एग्जैक्टली ये फट गया। और उसके बाद मुझे पता था ये इसको इस वाले से नीचे नहीं गिरेगा, वो ऊपर सस्टेन करेगा। तो मैंने यहाँ पे निकाल, मतलब यहाँ पे सेट किया था, ये निकल गया था खुद ही। मैंने ये वाला मूव कैप्चर नहीं किया, बट मैंने यहाँ से कैप्चर किया है। आप देख सकते हो यहाँ से लेकर यहाँ तक कैप्चर किया है मैंने, लगभग 250 पिप्स, $25। तो ये वाली चीज है। और उसके बाद देखो, उसके बाद फिर से ये वाला ब्रेक किया, यहाँ तक जाना चाहिए। अब इसको ब्रेक किया, यहाँ तक जाना चाहिए, पर थोड़ा सा ये 10-15 पिप्स छोड़ के फिर से नीचे आया। अब ये नीचे आया, यहाँ पे क्यों सपोर्ट ले रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप 5 मिनट पे जाओगे तो ये देखो 5 मिनट पे यही 1 मिनट का कैंडल जो आपको दिखा रहा था मैं, यहाँ पे क्यों सपोर्ट लिया। तो देखो इतना सिंपल है, आपको बस पेशेंसली वेट करना है। और इसके बाद देखो ये वाला रैली छोटा मोटा नहीं है। ये वाला रैली मैं आपको दिखाऊं, अगर अभी तक तो नहीं रुकोगे आप, 1 पॉइंट रुकोगे यहाँ तक, वो भी आपको 104 पिप्स दे दिया। अगर यहाँ तक रुक गए तो 240 पिप्स दे दिया।
और उसके बाद देखो ये यहाँ तक गया, अब इसको क्रॉस करेगा तो यहाँ तक गया। तो वही चीज है, मतलब जैसे जैसे क्रॉस कर रहा है वैसे वैसे आप टारगेट लेते जाओगे। और जैसे 1 मिनट का मान के चलो ये ईएमए के नीचे चल रहा है तो छोड़ दो, ट्रेड ही मत लो। तो ये वाली चीज है। अब वैसे ही अभी बिटकॉइन का देख लेते हैं आज क्या हुआ है। देखो बिटकॉइन में, अब बिटकॉइन में मैं ईएमए को अभी फिलहाल हटा देता हूँ। ईएमए हम जब जब ट्रेड लेते हैं तब डिसाइड करते हैं। अभी देखो बिटकॉइन यहाँ पे खुला, उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेक किया, ठीक है, नीचे की तरफ ब्रेक किया तो हम कहाँ तक रुकते हैं, यहाँ तक। बट ये क्या है, थोड़ा सा गैप छोड़ के ये फिर से ऊपर की तरफ चला गया। ये 30-35 पिप्स मान के चलो आपका स्टॉप लॉस हो गया। इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं किया आपने और स्टॉप लॉस हो गया, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट किया तो कुछ भी नहीं हुआ। तो स्टॉप लॉस हुआ भी तो कौन सा पॉइंट है जो ब्रेक कर रहा है, आप देखो ये छोटा छोटा पॉइंट ब्रेक कर रहा है, ये वाला पॉइंट ब्रेक कर रहा है। तो ऐसे करके 20-25-30 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। उसके बाद ये वाला रैली तो आप कैप्चर ही नहीं कर पाओगे, ठीक है, ये वाला रैली कैप्चर नहीं कर पाओगे। बट देखो आप एग्जैक्टली हमारे इस लाइन तक गया, इसको ब्रेक किया तो दूसरा लाइन तक नहीं गया, अंदर आया इस लाइन पे फिर से आपने अगर ट्रेड बनाया होता यहाँ तक तो ये वाला कैप्चर हो गया आपसे। अब उसके बाद ये नीचे ब्रेक किया, नीचे ब्रेक किया तो हम सेलिंग बायस हो गए। पहला ये पॉइंट तक आएगा, अब दूसरा ये पॉइंट तक आएगा। इससे होगा क्या कि आप ऐसे बीच में यहाँ पे भी नहीं घुसोगे, यहाँ नहीं घुसोगे, आपको घुसना है तो यही लाइन पे घुसोगे, ठीक है, और लाइन तक वेट करोगे। तो इससे आपका ट्रेड का जो चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है सक्सेस होने का, वो बढ़ जाता है, ठीक है। और देखो दूसरा पॉइंट तक आया, उसके बाद फिर से ये ऊपर गया, ऊपर गया, इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया तो यहाँ तक आना चाहिए एग्जैक्टली, आप देख सकते हो यही तक आया। फिर से अंदर घुसा, फिर से ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक किया तो पहला पॉइंट ये, इसको ब्रेक किया दूसरा पॉइंट ये, इसको ब्रेक किया तीसरा पॉइंट ये, अब इसको ब्रेक किया चौथा पॉइंट ये। अभी देखो अब चौथा पॉइंट के बाद अभी फिर से ये दूसरा पॉइंट तक आया, पहला पॉइंट तक, सॉरी पहला पॉइंट तक आया। फिर से ये रैली बनाया, यहाँ से रैली होगा तो फिर से ये यहाँ तक जाएगा, फिर से नीचे आया हमारे पॉइंट तक। तो इससे होगा क्या, देख रहे हो आप, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट जा रहा है। तो इससे आप बीच में नहीं घुसोगे, मैं यही बार बार आपको बोल रहा हूँ, आप बीच में नहीं घुसोगे। जैसे आपको मैं सिंपल सा एक लॉजिक दिखा देता हूँ, एक छोटा सा ट्रेड दिखा देता हूँ। ये लाइन के आसपास ही ट्रेड है, ये आपका एक स्टॉप लॉस वाला ट्रेड बन गया। और ये देखो ये कहाँ तक गया है, ऑलमोस्ट 329 पिप्स का गया है, सॉरी 329 पॉइंट गया हुआ है। ये भी 1:3 का ट्रेड बन गया। अब वैसे ही फिर से ये नीचे आया, फिर से यही पे ग्रीन कैंडल बनाया, ये तो और बढ़िया ट्रेड है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपने अगर ट्रेड बनाया होता इस कैंडल के नीचे, ये 80 पिप्स का स्टॉप लॉस, 80 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, और पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट 460 पॉइंट। तो ये है, बस आपको रुकने की देर है, ट्रेड ढेरों मिलते हैं। और ये सब जब ईएमए यूज करोगे तो और कॉन्फिडेंटली आप ट्रेड ले सकते हो। मान के चलो ईएमए भी है, लाइन भी है, दोनों का सपोर्ट मिल रहा है, मारो ट्रेड। तो ये सारी चीजें। और वैसे ही निफ्टी में देख लेते हैं, निफ्टी में क्या हुआ है आज। देखो कल कल इतना गिरावट हुआ, इतना गिरावट हुआ, आज डर के मारे कोई बाई करेगा भी नहीं। बट हमारे इंडिकेटर ने क्या बोला, आप देख सकते हो ये वाला पॉइंट ऊपर वाले व्हाइट से ऊपर जब मार्केट सस्टेन करता है हम बाइंग बायस हो जाते हैं। पहले कैंडल से ही हमें पता है कि हम बाइंग करने वाले हैं आज। और देख सकते हो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, उसके बाद फिर से थोड़ा पुल बैक, ये ईएमए के आसपास ही आएगा, किसी ना किसी ईएमए पे रहेगा ये। उसके बाद चौथा पॉइंट भी ब्रेक किया, पांचवा पॉइंट तक गया। तो ये सारी चीजें फिर से पॉइंट टू पॉइंट देख रहे हो। अभी यहाँ थोड़ा गैप छोड़ के यहाँ पॉइंट पे से मतलब रिजेक्शन लिया, रेसिस्टेंस लिया, तो फिर इसी पॉइंट तक आया, फिर इसको ब्रेक करके इसी पॉइंट तक गया। तो देख रहे हो ना, पॉइंट टू पॉइंट, मतलब ऐसे हैमर हैमर मान के चलो आपको मिल रहा है, इस वाले पॉइंट पे हैमर मिल रहा है, और आपको पता है कि ये हम इस लाइन से ऊपर है तो बाइंग बायस ही है। आराम से इस हैमर के नीचे स्टॉप लॉस रख के ट्रेड लो। ये 1:2 3 तो मिल ही गया होगा। मैं अगर आपको दिखाऊं इसके भरोसे पे अगर हम ट्रेड लेते हैं इस 15 पॉइंट का, और ये देखो लगभग 1:3 तो मिल ही गया। तो ये सारी चीजें। अब ये 45 पॉइंट मूव किया है, एक वन डायरेक्शनल मूव है ये, मतलब बहुत जल्दी आया है। तो ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करते हो तो 20-25 पॉइंट तो मिल ही गया होगा। तो ये सारी चीजें स्कैल्पिंग के लिए तो बेस्ट। और उसके बाद देखो आप, मतलब इसी इसी देख रहे हो आप, पॉइंट पे रिजेक्शन लिया, फिर हमारे पॉइंट पे ही सस्टेन किया, फिर हमारे पॉइंट पे ही ऊपर वाले पॉइंट पे क्लोजिंग दिया। तो ये सारी चीजें। वैसे ही बैंक निफ्टी का भी सेम ही देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। सेम देखो, बैंक निफ्टी भी कल इतना भयंकर गिरा, उसके बाद भी आज हमारे ये पहला मिनट का कैंडल दिख रहा है आपको, पहले मिनट से ही हमें पता है कि हम बाइंग बायस में, और वैसा ही हुआ। ओवरऑल मार्केट अगर आप देखोगे तो बाइंग में गया, नो डाउट सेलिंग भी आएगा, बट सेलिंग जितना आता है उतना एक झटके में बाइंग आ गया, सेलिंग आया बाइंग आ गया। तो ये सारी चीजें। उसके बाद हमारे जोन देख रहे हो, जोन टू जोन, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक आया, फिर इसी पॉइंट पे गया, फिर इसी पॉइंट पे आया। तो ये सारी चीजें। और उसके बाद सेंसेक्स देख लेते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी ऑलमोस्ट सेम ही चलता है दोस्तों। और मैं पिछले कई दिनों से बता रहा हूँ आपको, दोनों को एक साथ रख के आप ट्रेड करोगे तो आप और बढ़िया ट्रेड ले सकते हो। और सेम निफ्टी की तरह ही देखो, निफ्टी में भी पहले कैंडल से हमें पता है कि हमें बाइंग करना है, और सेंसेक्स में तो हैमर बन गया है। देख रहे हो आप, हैमर बना हुआ है ये, अगर आपको नहीं दिख रहा है मैं और जूम इन कर देता हूँ, दिख रहा है आपको हैमर बना हुआ है।
तो आपको पहले से ही पता है मैं आज बाइंग का ट्रेड लेने वाला हूँ। और देखो बाइंग कितना बढ़िया ऊपर की तरफ मूव किया है, ये ऊपर की तरफ मूव किया है और आज पूरा दिन लगभग ऊपर की तरफ ही रहा। लास्ट के मोमेंट में आया तो 3 बजे के बाद वैसे भी अगर आप ऑप्शन में बाइंग सेलिंग करते तो वो आप ट्रेड लेते नहीं होगे 3 बजे के बाद, तो उसका कोई सेंस वैसे भी नहीं बनता है। पर ओवरऑल मार्केट आज ऊपर ही रहा और हमारे पॉइंट देख रहे हो, यहाँ पे भी पॉइंट, यहाँ पे भी पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट। तो ये सारी चीजें हैं। अगर इसी तरीके से मैं सारे इथेरियम हो गया, वैसे यूएस ऑयल हो गया, ये सिल्वर हो गया, यूएस टेक हो गया, नास्डैक हो गया, यूएस 30 हो गया, जापान का इंडेक्स हो गया, हांगकांग का इंडेक्स हो गया, सभी पे काम कर रहे हैं, सभी पे। ऑस्ट्रेलियन हो गया, एटीएसएक्स हो गया, हर चीज पे काम कर रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर आप इंडियन कंपनी कोई भी खोल लो, मैं कोई भी आप एक नाम जैसे बताओ, जैसे जियो का कुछ खोल लेते हैं, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज खोल लेते हैं, कोई भी कंपनी का शेयर क्यों ना हो उसका भी सारा पॉइंट निकल के आ जाता है। देख रहे हो आप, देख रहे हो आपको कैसे पता है कि आज बाइंग करना है, ये वाला देख रहे हो आप। और उसका कल का भी देख लो, दिख रहा है, ये सारा सपोर्ट जोन है, ये सारा रेसिस्टेंट जोन है। तो आपको बस इतना, आप जो स्टॉक्स में ट्रेड करते हो उसको आप बस आपको इतना पता करना है कि आज बाइंग करना है, सेलिंग करना है। उसके बाद देखो कितना एग्जैक्टली पॉइंट पे ही ट्रेड कर रहा है। तो ये सारी चीजें, ये तो जियो फाइनेंस एक कंपनी का बोला, आप जो भी नाम सर्च कर लो, विप्रो सर्च कर लेते हैं, देखो देखो सबका सपोर्ट रेसिस्टेंट जोन बन के आ जाता है। देख रहे हो, पॉइंट यहाँ से निकला, यहाँ तक जाना चाहिए, गया भी। तो ये सारी चीजें, अब यहाँ से निकला तो अगला पॉइंट ये रहता है, बट नहीं गया वो ऑब्वियसली, थोड़ा छोड़ के आ गया। बट आपने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ है तो लॉस तो नहीं होगा ना आपका, कॉस्ट टू कॉस्ट जाओगे या ट्रेल करते करते आपका यहाँ पे कहीं कहीं कट जाएगा। तो ये सारी चीजें। और वैसे ही अभी गोल्ड में देख रहे हो, मैंने यहाँ पे एक सोचा था कि यहाँ पे ट्रेड लूंगा, बट यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बार बार देख रहे हो, मैं ये वीडियो बनाने से पहले ये यहाँ तक था, यहाँ पे मैंने सोच रखा था, यहाँ पे 100 EMA, मैं अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पे 100 का EMA था सपोर्ट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे लगा के रखा था कि आएगा मैं ट्रेड लूंगा, बट ये मार्केट आया ही नहीं। और फिर मैं वीडियो बनाने लगा, तब तक अब मैंने मतलब ट्रेड कैंसिल कर दिया था, लिमिट ऑर्डर, और अभी तक ये ट्रेड लगा नहीं। और अभी आप अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे ट्रेड बन रहा है, ये वाला पॉइंट पे यहाँ पे कहीं पे ट्रेड बन रहा है, और ये अभी चल रहा है। तो ये तो चलो मैंने लाइव मार्केट में आपको दिखा दिया, बट आपको पता है, देखो मैं ये सब हटा भी दूंगा ना, जैसे मैंने 100 का EMA वगैरह हटा भी दिया, आपको पता है ये डे प्रीवियस डे हाई है, इसलिए मैंने मार्क करके रखा था। आपको क्या पता है ये व्हाइट लाइन से ऊपर है, आपको क्या पता है कि ये ऊपर से रेसिस्टेंस लेके इस जोन पे मतलब एक ग्रीन कैंडल बना रहा है, अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ से बाइंग करेंगे। कहाँ तक करेंगे? यहाँ तक करेंगे। अब यहाँ से कोई बंदा बाइंग करा हुआ है, उसको 54 पिप्स मिल गया, कॉस्ट टू कॉस्ट कर देगा वो, रिस्क ही खत्म हो गया। अब जाएगा तो जाएगा, नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। और वैसे ही आपको कितना कितना मतलब 60-60 पिप्स का तो ऐसे ही दिया हुआ है। यहीं पे देखो ये वाला हैमर, ये वाले हैमर से देखो 70 पिप्स। तो ये सारी चीजें छोटा 70-60 पिप्स, ये वाला देखो, ये वाला ट्रेड यहाँ से यहाँ तक, ये तो 100-120 पिप्स का ट्रेड होगा, 134 पिप्स का ट्रेड है। तो ये सारी चीजें। तो चलिए दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और चैनल का बेल आइकन दबा के रखिएगा। ऐसे ही मैं हर दिन का एनालिसिस वीडियो रखूंगा और आपको पता चल जाएगा। और बाकी मैं मिलता हूँ आपको कल के एनालिसिस वीडियो को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू।